अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है और जहां ये वाकया इंतहाई काबिल मजम्मत है तो वहीं इस वाकये ने दुनिया भर में पाकिस्तान के तासुर से मुताल्लिक एक मनफी पैगाम भेजा है। एक ऐसी रियासत का पैगाम भेजा है जहां कानून की नहीं बल्कि हुजूम की वालादस्ती है। आज फजर की नमाज के बाद फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में क्रिश्चियन कॉलोनी के करीब हुजूम जमा होना शुरू हुआ। ठीक सुबह 7 बजे जड़ावाले के थाने में 2 ईसाई अफराद के खिलाफ कुरान की बेहुरमती और तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद इन इल्जामात के तहत ईसाई बिरादरी पर धावा बोलने की खबर फैल चुकी थी। ऐलानात किए गए, हुजूम को जमा किया गया, जिसके पेश नज़र ईसाई बिरादरी की एक बड़ी आबादी मुख्तलिफ इलाकों में अपना घर बार और साजो सामान छोड़कर वहां से निकल गई और इस हुजूम ने ईसाई बिरादरी की आबादी ईसा नगरी और क्रिश्चियन कॉलोनी पर धावा बोल दिया और अब तक की इतलात के मुताबिक 4 से जायद गिरजाघरों में तोड़ फोड़ करके उन्हें नजर आतिश कर दिया गया है। मसीह बिरादरी के 20 से जायद घरों को जला दिया गया है। मुतादिद घरों में तोड़ फोड़ की गई है और कुछ घरों में मौजूद साजो सामान को भी लूट लिया गया है और यह सब कुछ मजहब के नाम पर किया गया है। सरकारी इमारतों में भी तोड़फोड़ की गई है और इस पूरी तबाही के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। इस हकीकत के बावजूद कि सुबह 7 बजे इस हवाले से FIR दर्ज हो चुकी थी और इलाके पर धावा बोलने का अंदेशा मौजूद था, लेकिन कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। जड़ावाला के गिरजा घरों के इंचार्ज फादर खालिद मुख्तार ने BBC से बात करते हुए कहा है कि सुबह 6 बजे इतला मिली कि क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला में एक मुस्लिम घर के सामने नामजद मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर कुरान की बेहुरमती की है। वाक़े के फौरन बाद क्रिश्चियन कॉलोनी में हालात कशीदा होना शुरू हो गए और मुश्तइल अफराद ने मकामी गिरजा घर को नजर आतिश कर दिया और इसके बाद शहर में मसीही बिरादरी के तमाम इलाकों में हालात कशीदा होना शुरू हो गए। फादर खालिद मुख्तार ने दावा किया है कि अब तक शहर में 6 गिरजा घर जलाए जा चुके हैं, जबकि उनकी अपनी रिहाइशगाह को भी नजर आतिश कर दिया गया है और मुतादिद मरतबा पुलिस की हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल करने के बावजूद पुलिस मदद को नहीं आई। अहम बात यह है कि इस वाक़े से मुतालिक असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से रेंजर्स को तलब करने की बाकायदा दरख्वास्त भी की गई थी, जबकि पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने इस हवाले से ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि जड़ावाला में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े की इब्तिदाई तहकीकात से यह बात सामने आई है कि यह मकरूह अमल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है ताकि अवामी जज्बात को उभार कर फसाद फैलाया जाए और अमन व अमान खराब किया जा सके। तो सवाल यह है कि अगर एक सोची समझी साजिश के तहत यह वाक़या किया गया, मसीही बिरादरी के घरों और उनकी इबादत गाहों पर हमला किया गया, मसीही बिरादरी सूरत हाल को देखकर अपने घर छोड़कर चली गई, तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया? कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर क्यों कुछ नहीं किया? क्यों घरों और इबादत गाहों को जलने दिया गया? इस हवाले से हमने पंजाब की निगरान हुकूमत और IG पंजाब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए। बात करेंगे जड़ावाला में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद से। हम्माद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। हम्माद, तफसीलात बताइएगा, ये वाकया किस तरीके से पेश आया, क्या क्या होता रहा? जी शाहजेब खानजादा साहब, ये आज सुबह का ये वाक़या है कि क्रिश्चियन कॉलोनी में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती का वाक़या हुआ, जिसके बाद इलाके में मसाजिद में ऐलानात कर दिए गए और जो लोग हैं वो जमा होने शुरू हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए, एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई और शहर भर में ये एहतजाज जो फैल गया। शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहर में तमाम कारोबारी मराकिज़, मार्केटें जो हैं बंद हो गई, सड़कें ब्लॉक कर दी गई और जो शहर में चलने वाली और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। और उसके बाद ये मुजाहरे जो हैं वो पुरतशद्दद हो गए और जो रैलियाँ निकल रही थी, जो लोग थे मुजाहरे में शरीक, उनकी जनब से जलाओ गिराव का भी सिलसिला शुरू हो गया। और जो क्रिश्चियन आबादियाँ थी, इस वाक़े के बाद वहाँ पर जो रहायशी थे वो सुबह सवेरे ही निकल गए थे अपने घरों को ताले लगा के, लेकिन मुजाहिरीन जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने शहर भर में 4 चर्चेस जो हैं वो उनको जलाया गया, जबकि जो क्रिश्चियन जो अफराद के घर थे वहाँ पर भी तोड़ फोड़ की गई। वहाँ पर अफराद ये पहुँचे हैं, उनको ताले लगे हुए थे, उनके दरवाजे तोड़ दिए गए, अंदर से सामान निकाला गया और उनको आग लगा दी गई। और जो पुलिस इंतजामिया के मुताबिक 4 चर्चेस को जलाया गया है और 40 के करीब घर हैं जिनकी में तोड़ फोड़ की गई और इनको जलाया गया। इसके अलावा जो मुजाहिरीन का एक जो रैली है वो असिस्टेंट कमिश्नर
ऑफिस भी पहुंची, वहां पर दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर भी 2 मरतबा दवा बोला गया, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। तमाम दिन जो है वो एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन का ये मुतालबा था कि जो मुल्ज़िम है, इसमें ज़िम्मेदार है, उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की जानब से बताया गया है कि इस वाक़े का 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये दोनों भाई हैं, ताहाल जो दोनों जो मफरूर हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस की जानब से मुख्तलिफ उलमा कराम की मदद भी हासिल की गई। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहा और जो बाकायदा तौर पर जो किसी क़यादत के ज़ेर नज़र जो हो रहे थे एहतजाजी मुजाहरे, वो तो 3 से 4 बजे तक रुक गए, लेकिन उसके बाद भी मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में नौजवान जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे करते रहे। और इस वक्त भी जो क्रिश्चियन कॉलोनी है जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था, वहाँ पर सूरत हाल अभी भी कशीदा है। वहाँ पर टोलियों की शक्ल में मुजाहिरीन आते हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन जो है पथराव और आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। ज़िला भर से जो पुलिस नफरी है वो यहाँ पर तलब की गई है। इंतजामिया भी यहाँ पर पहुँची है और उलमा इकराम की मदद से भी जो मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इंतजामिया ने सूरत हाल के जो कशीदा सूरत हाल है इसके पेश नज़र रेंजर्स को भी तलब किया है। मगर ये बताएगा, ये वाकया जब हुआ उससे पहले अगर बाकायदा ऐलानात हो रहे थे, जो मसीही बिरादरी है वो अपने घरों को खाली करके जा रही थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। नजर आया हमें पाकिस्तान के माजी में कि किस तरीके से ऐसे वाकयात शुरू होते हैं, फिर ऐलानात होते हैं, फिर एक जत्था बनता है, फिर वो हमला आवर होता है। पुलिस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, इंतजामिया ने कुछ नहीं किया और अभी भी जिन्होंने वाकयात किए उनसे मुज़ाकरात ही हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं शुरू की है। जी, पुलिस की जानब से इब्तदाई तौर पर जब ये वाक़या उनके इल्म में आया तो वहाँ पर जो थाने के सब इंस्पेक्टर थे वो मौके पे गए और उन्होंने वहाँ पर जो इब्तदा में चंद अफराद वहाँ पर जमा थे, एहतजाज कर रहे थे, उनको ये कहा कि अभी मुल्ज़िम जो के फरार हो गया है, लेकिन आप थाने आएँ और दरख्वास्त दें, वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो वहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद ये ऐलानात का सिलसिला शुरू हो गया। ये थोड़ा इसमें गफलत हुई है कि उन लोगों को अगर वहीं पर मैनेज किया जाता, उनको साथ लेके ये कार्रवाई की जाती, शायद सूरत हाल इस तरफ ना जाती। लेकिन जब ये एहतजाज फैले हैं तो उसके बाद ही पुलिस नफरी जो है वो ज़िला भर से तलब की गई और उनको बुलाया गया और फिर उसके बाद हालात जो है काबू से बाहर हो गए। चूँकि एक सेंसिटिव मामला था, पुलिस की जानब से जो लाठीचार्ज और शेलिंग से ग्रेस किया गया इब्तदा में, और जो क़यादत कर रहे थे उलमा इकराम, जो मजहबी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग थे, उनको इंगेज किया गया। उनके ज़रिए जो है वो मौक़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और जब वो लोग कंट्रोल हो गए तो फिर जो किसी क़यादत के बगैर लोग जो नौजवान एहतजाज कर रहे थे तो उनके खिलाफ फिर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। उनके पर लाठीचार्ज करने की भी कोशिश की गई, शेलिंग भी करके उनको मुंतशिर करने की कोशिश की। इब्तिदा में मुज़ाकरात के जरिए ही इस मामले को हल करने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया। मादे में तफसीलात बता रहे थे। इस वाक़े के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जबकि साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने इस हवाले से ट्वीट किया कि अगर इससे पहले सानहा जोसेफ कॉलोनी और गोजरा के मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। वही बयानात और वही मजम्मतें साल हर साल नफरतों की आबियारी की है, मुल्जिमों के गलों में हार और उन पर गुलपाशी की है। नतीजा कोई और कैसे निकले। अब ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि ये मजम्मतें और कार्रवाइयों के मुतालबे उस वक्त तक खोखले ही साबित होंगे और होते रहे हैं जब तक इस पुरतशद्दुद वाक़े में मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और रियासत संजीदगी से इस इंतहा पसंदाना सोच का हल नहीं निकालती। क्योंकि ये रिवायत बन गई है कि जब भी एक इंसानियत सोज वाक़या होता है तो हुकूमत असल मसले को समझने के बजाय, उसका हल तलाश करने के बजाय और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ मजम्मती बयान तक महदूद हो जाती है और फिर एक नया वाक़या हो जाता है और फिर रिवायती तौर पर दोबारा मजम्मती बयानात दे दिए जाते हैं। जिम्मेदारान को गिरफ्तार करने के बजाय उनसे इंतजामिया मुज़ाकरात करती है और रियासती रिट पर समझौता करके इन अनासिर को मजीद मजबूत कर दिया जाता है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो सियासी रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार करने में तो 2 मिनट नहीं लगाते, वो इन अनासिर के सामने घुटने टेक देते हैं और फिर ये अनासिर इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो मुआशरे में अपना कानून, अपनी अदालत और अपना इंसाफ फराहम करते हैं। आज पाकिस्तान भर में बसने वाले वो ईसाई शहरी और दीगर अक़लियतें जो कल तक पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वो आज ना सिर्फ गमज़दा है बल्कि खौफ में भी मुब्तला हैं क्योंकि इस वाक़े में रियासत उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है और बार बार हुई है। आज बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान के सदर
बिशप आज़ाद मार्शल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम बिशप, पादरी और आम लोग पाकिस्तान के ज़िला फैसलाबाद में जड़ावाला के वाक़े पर गहरे दुख और गम में मुब्तला हैं। जब मैं ये पैगाम टाइप कर रहा हूं तो चर्च की इमारत को जलाया जा रहा है, बाइबल की बेहुरमती की गई है और ईसाइयों को अजियतें दी गई हैं और उन पर कुरान पाक की तौहीन का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंसाफ फराहम करने वाले को इंसाफ और कार्रवाई के लिए पुकारते हैं कि वो फौरी मुदाखलत करें और हमें यकीन दिलाएं